अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कुछ दिनों से एक सब्सक्राइबर की फरमाइश थी कि बिच्छू बूटी पर वीडियो बनाई जाए। आज मैंने उसी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर बिच्छू बूटी पर वीडियो बनाई है। अगर मेरे चैनल का कोई सब्सक्राइबर किसी जड़ी बूटी की फरमाइश करना चाहता है तो मेरे कमेंट्स सेक्शन में लिख दिया करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसी जड़ी बूटी की वीडियो बनाऊंगा। तो बात हो रही थी बिच्छू बूटी। इसको पुराने हुक्माए कराम जड़ी बूटियों की मलका सरदार कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अमराज में अक्सीर है, बहुत सारे अमराज में इसका आला रिजल्ट है। जल्द के 200 अमराज में तकरीबन अमराज में आला रिजल्ट रखती है। इसके अलावा हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, शुगर का ब्लड शुगर, और इसके अलावा जोड़ों का दर्द भी मैंने पहले भी बताया, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, इसका कावा कोलेस्ट्रॉल को उखाड़ कर फेंक देता है। इसके बहुत आला रिजल्ट है। सबसे पहले मैं बिच्छू बूटी की इब्तदाई तफसील में जाऊंगा। बिच्छू बूटी कलां और खुर्द दोनों का ताल्लुक इसी पौधे के ख़ानदान से है। अद्वियात के तौर पर दोनों एक दूसरे का नई मोल बदल है। इनके पत्तों पर बारीक खराशदार कांटे पाए जाते हैं। बिच्छू बूटी का फल भी बिच्छू जैसा होता है। बिच्छू की शक्ल की वजह से इसको बिच्छू बूटी भी कहते हैं। जो अगर बदन पर लग जाए तो दर्द, जलन और खारिश होती है। बाज़ लोग इसी वजह से भी इसे बिच्छू बूटी कहते हैं। ये पौधे निम्ननाक और नरम ज़मीन में पाए जाते हैं। ये जादू बूटी मुख्तलिफ अमराज के इलाज से लेकर कपड़ा बनाने और खाना बनाने तक इस्तेमाल होती है। कुदरत की तख्लीक करदा हर शय में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है, और आम लोगों का ये ख्याल है कि खुद साख्ता तौर पर पैदा होने वाली जड़ी बूटियाँ बेकार होती हैं और लोग उन्हें फालतू तसव्वुर करके उखाड़ कर फेंक देते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि आम समझी जाने वाली इन जड़ी बूटियों में बेपनाह अफादियत छुपी हुई है कि एशिया ज़रूरत की तैयारी से अमराज के इलाज तक इस्तेमाल होती है। कदीम वक्तों में इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता था। ख़तरनाक से ख़तरनाक मर्ज का इलाज तबीब जड़ी बूटियों की मदद से करते। वक्त गुज़रता गया और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की जगह बाकायदा मगरबी तर्ज इलाज ने ले ली, लेकिन कुदरती इज़ा से तैयार करदा दवाओं की हसीयत मुसलमा है। भला खालिस और मसनूई बराबर कैसे हो सकते हैं? आज के दौर में अगर दवाई को जांचा जाए तो मालूम होता है ये जहां फ़ायदा देती है वहीं इनके नुकसानात की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। मगर कुदरती इज्जा से तैयार करदा अद्वियात के फ़वाइद नुकसानात पे सबकत ले जाते हैं। हर मौसम में मुअस्सिर बिच्छू बूटी अपने अंदर बेपनाह अफादियत रखती है। ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में भी पाई जाती है। अगर ये बूटी इंसानी जिस्म को छू ले तो शदीद किस्म की खारिश लग सकती है, जिसका दौरानिया एक रोज़ से बढ़कर कई रोज़ तक मुहीत हो सकता है। बिच्छू बूटी सदियों से देसी अद्वियात, खाने, चाय और सनती खाम माल के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही है। पुरानी कुतुब से पता चलता है ये कीमियागरों की भी पुराने ज़माने में जान रही है। इससे गंधक, पारा वगैरह के तेल बनते रहे हैं, लेकिन आजकल के कीमियागर इससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। 10वीं सदी में इसे शेर अफ़ज़ा यानी दूध में इजाफ़ा करने वाली दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। ये जड़ी बूटी इंसानों, जानवरों के जिस्म में भी दूध पैदा करने की सलाहियत रखती है। जिन ख़वातीन की छाती का दूध कम होता है उन्हें बिच्छू बूटी इस्तेमाल कराई जाती थी। दूध देने वाले जानवरों के चारे में भी बिच्छू बूटी को शामिल किया जाता है, जिससे जानवरों के दूध में
بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچھو بوٹی سوزش ورم کے علاج کے لیے بہت مفید ہے، بلکہ موسمی الرجی کے لیے بھی اس سے بڑھ کر کوئی اور دوا نہیں ہوگی۔ زمانہ قدیم میں اسے مختلف امراض کے علاج کا ذریعہ تصور کیا جاتا تھا، جیسا کہ مصر میں ورم جلد کے لیے شافی سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو اس زمان میں 200 سے زائد جلدی بیماریاں آتی ہیں، لیکن ان سب کو جلدی امراض کا نام دیا گیا، جس میں جلد پہ سوزش، خارش، ورم، سرخی اور درد جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، بچھو بوٹی میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو درد کو کم کرنے، جلد پہ ورم کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جس کا مطلب واضح ہے کہ یہ جلدی امراض رفع کرنے اور رفع درد میں معاون ہے۔ تحقیق میں جلدی امراض سے متاثرہ افراد کے ایک گروہ سے جب 3 ماہ بعد نتائج حاصل کیے گئے تو وہ حیرت انگیز تھے۔ کیسے؟ جن افراد کو بچھو بوٹی سے تیار کردہ ادویات استعمال کرائی گئی، ان میں جلدی امراض میں کمی آئی بنسبت ان کے جو دوسری ادویات استعمال کر رہے تھے۔ مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، چھوٹے پیشاب کا مشکل سے آنا یا بار بار حاجت، اس میں اس کا بہت اعلیٰ رزلٹ ہے۔ شوگر کے امراض اور بلڈ شوگر میں بھی بہت اعلیٰ رزلٹ رکھتی ہے۔ بچھو بوٹی کو جلد، معدہ، دل، نکسیر، نزلہ زکام، دمہ، گلڑ میں بھی بہت اعلیٰ تصور ہوتی ہے۔ بچھو بوٹی کے ننھے پتوں کو کھانے میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہ مشروبات میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایران اور مشرقی یورپ میں بے حد مقبول ہے۔ اٹلی میں بھی اسے کھانوں میں مرکزی حیثیت شامل ہے۔ بچھو بوٹی جوڑوں کے امراض، گردہ، مثانے کی پتھری، السر، پولن الرجی، ہڈیوں کے ورم میں اس کے تیل کی مالش بہت مفید ہے۔ اس کا قہوہ کولیسٹرول کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ حافظ۔